कभी सोचा है कि किसी भाषा की वर्णमाला सिर्फ अक्षरों का एक कलेक्शन न हो, बल्कि एक पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रणाली हो? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और संस्कृत की वर्णमाला के पीछे के कमाल के लॉजिक को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी भाषा की बुनियाद क्या होती है। फिर हम स्वरों और व्यंजनों की बात करेंगे। इसके बाद हम आएंगे सबसे मजेदार हिस्से पर, मुंह के नक्शे पर। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि संस्कृत का लॉजिक आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। किसी भी भाषा की जो इतनी बड़ी शानदार इमारत होती है, वो आखिर किस नींव पर खड़ी होती है? जवाब बहुत ही सिंपल है, उसकी वर्णमाला पर। ये जो शब्द है ना वर्णमाला, इसका मतलब ही कितना सुंदर है। वर्ण यानी अक्षर और माला मतलब अक्षरों की माला। ये बस एक रैंडम लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो मोतियों की माला की तरह है, जिसमें हर अक्षर को बहुत सोच समझकर एक सिस्टम से पिरोया गया है। और ये वर्ण क्या है? ये भाषा की वो सबसे छोटी आवाज है जिसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो संस्कृत की इस खूबसूरत माला में मुख्य रूप से 46 अक्षर हैं और इन्हें दो खास हिस्सों में बांटा गया है, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। 13 स्वर और 33 व्यंजन। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की, यानी स्वर की। इन्हें स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है। इनकी अपनी आवाज़ है, अपनी पहचान है। इनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने आप में ही पूरे हैं। और मज़े की बात यह है कि स्वरों को भी आगे बांटा गया है, इस बेसिस पर कि उन्हें बोलने में कितना टाइम लगता है। एक है ह्रस्व, मतलब छोटे स्वर, जिन्हें बोलने में बस एक पल लगता है। फिर हैं दीर्घ, यानी लंबे स्वर, जिन्हें बोलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और तीसरे हैं संयुक्त स्वर। ये वो हैं जो दो अलग अलग स्वरों को मिलाकर बनते हैं। जैसे अ और ई को मिला दें तो एक ही आवाज़ बन जाती है ना कमाल? अच्छा, तो स्वरों की बात तो हो गई। अब आते हैं वर्णमाला के दूसरे पिलर पर, व्यंजन। और ये स्वरों से एकदम उल्टे हैं। देखिए, किसी भी व्यंजन को पूरी तरह से बोलने के लिए आपको हमेशा एक स्वर की मदद चाहिए ही चाहिए। आप बिना अ की आवाज जोड़े क या प बोलने की कोशिश करके देखिए, बहुत मुश्किल है। व्यंजनों को भी मेनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहले हैं स्पर्श व्यंजन, दूसरे हैं अंतस्थ व्यंजन, जिन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, और तीसरे हैं ऊष्म व्यंजन, जिनके नाम में ही ऊष्मा यानी गर्मी है, क्योंकि इन्हें बोलते वक्त मुंह से गर्म हवा निकलती है। और अब आते हैं उस हिस्से पर जो मेरे हिसाब से संस्कृत वर्णमाला का सबसे ब्रिलियंट हिस्सा है। ये सिर्फ लैंग्वेज की बात नहीं है, ये तो प्योर साइंस है। एक तरह से हमारे मुंह के अंदर का एक बिल्कुल सटीक नक्शा। अब सोचिए जरा, 25 अलग अलग आवाज़ों को आप एक परफेक्ट लॉजिकल ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? कोई भी सोचेगा कि ये तो मुश्किल काम है, लेकिन संस्कृत के जानकारों ने इसका एक बहुत ही गजब का हल निकाला। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन आवाज़ों को ठीक उसी ऑर्डर में रख दिया जिस ऑर्डर में वो हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों से पैदा होती हैं। ये जो 25 स्पर्श व्यंजन है ना, इन्हें 5-5 के ग्रुप्स में बांटा गया है और हर ग्रुप को कहते हैं वर्ग। अब देखिए इसका जीनियस। हर वर्ग की आवाज मुंह के एक खास हिस्से से निकलती है, बिल्कुल एक लाइन में, पीछे से आगे की तरफ। सबसे पहले क वर्ग। ये आवाज गले से आती है, कंठ्य। फिर जबान थोड़ा आगे तालु को छूती है तो च वर्ग, तालव्य। और ऊपर मुंह की छत पर छूने से ट वर्ग, मूर्धन्य। फिर जबान दांतों को छूती है तो त वर्ग, दंत्य। और सबसे आखिर में जब होंठ आपस में मिलते हैं तो बनता है प वर्ग, ओष्ठ्य। मतलब गले से लेकर होठों तक का एक पूरा फोनेटिक टूर। तो हमने ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो समझ लिए। अब देखते हैं कि ये ब्लॉक्स आपस में जुड़कर और कॉम्प्लेक्स आवाजें कैसे बनाते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब 2 या 2 से ज्यादा व्यंजन एक साथ आ जाते हैं और उनके बीच में कोई स्वर नहीं होता, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक नया मिला जुला अक्षर बना लेते हैं, जिसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा क और श मिलकर बन जाता है क्ष, या आधा त और र मिलकर बन जाता है त्र। संस्कृत लिखते हुए ये आपको हर जगह दिखेंगे। इनके अलावा 2 और स्पेशल मार्कर हैं। अनुस्वार यानी अंग वाली बिंदु जो नाक से आने वाली आवाज देती है, और दूसरा है विसर्ग यानी अह वाले 2 बिंदु
जो एक हल्की सी ह जैसी सांस की आवाज देते हैं। मजे की बात यह है कि इन्हें अयोगवाह कहते हैं, मतलब जो योग में न हो या जो जुड़ा हुआ न हो, क्योंकि ये न तो पक्के तौर पर स्वर हैं और न ही व्यंजन, ये कहीं बीच में है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? इस पूरी वर्णमाला की यात्रा से हमें क्या खास बातें समझ में आई? सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि संस्कृत की वर्णमाला कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। ये तो साउंड का साइंस है, आवाज पैदा करने का एक साइंटिफिक मैप है। हर अक्षर की अपनी एक फिक्स जगह है, अपना एक रोल है। और वो जो स्पर्श व्यंजनों का क्लासिफिकेशन हमने देखा, वो तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सिस्टम कितना लॉजिकल और कितना गहरा है। और आखिर में ये सब हमें बहुत ही गहरी सोच के साथ छोड़ जाता है कि भाषा शायद सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, ये लॉजिक, ऑर्डर और खूबसूरती का भी एक रूप हो सकती है। और संस्कृत की वर्णमाला इस बात का एक जीता जागता शानदार उदाहरण है। Thank you for watching the video. Please like, comment, share and subscribe. Learn with Vinny. Follow for more.